जहां एक तरफ बीते कई दिनों से नीट एग्जाम को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ, वहीं एक बार फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नेट द्वारा कराए गए यूजीसी नेट एग्जाम में गड़बड़ी के चलते इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। स्टूडेंटों को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खराब सिस्टम को झेलना पड़ा है। नेट एग्जाम रद्द होने के बाद अब पूरे इस मामले को पूरे देश में छात्र छात्राएं गुस्से में हैं। इसको लेकर तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी क्रम में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नेट एग्जाम रद्द होने को लेकर जेएनयू द्वारा कैंपस में रात में प्रोटेस्ट जुलूस निकाला गया। जुलूस की अध्यक्षता जेएनयू के प्रेसिडेंट धनंजय कुमार ने की। इस जुलूस को कैंपस के गंगा ढाबा से लेकर चंद्रभागा हॉस्टल तक निकाला गया, जिसमें जेएनयू के अलावा कैंपस में पढ़ने वाले सैकड़ों छात्र छात्राएं शामिल थी। इस जुलूस के दौरान छात्रों ने जमकर केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। जुलूस के दौरान छात्रों ने पोस्टर लेकर बीसी से पहले वाली एग्जाम पॉलिसी को लेकर अपील करी। प्रेसिडेंट धनंजय कुमार ने बताया कि किस तरीके से इस बार जो है शिक्षा को लेकर खिलवाड़ हो रहा है और छात्रों का ये खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी वजह से कैंपस के अंदर ये जुलूस निकाला गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जेएनयू कैंपस की हैं। आज का प्रोटेस्ट इसलिए है कि हम देख रहे हैं कि लगातार नीट से लेकर नेट तक हर जगह पेपर लीक और स्कैम की घटना आई है और उसका मुख्य दोषी केवल एक है, जिसका नाम है एनटीए। एनटीए बार बार धांधली कर रहा है, बार बार स्कैम कर रहा है, जिसका काम है परीक्षा लेना, जिसका काम है कि लोगों को प्रवेश दिलवाना, लेकिन वो हर जगह फेल हो रहा है। और ऐसे एनटीए को जो जिसकी सरपरस्ती में है, उसका नाम है सरकार, एनडीए की सरकार, धर्मेंद्र प्रधान जिसके मंत्री है। तो दोनों को धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे और उसके साथ साथ एनटीए जैसी संस्था को बंद किया जाए। और उसके साथ हमारी मांग है जो वाइस चांसलर यहाँ की है जेएनयू को, जो जिद पे पड़ी है कि नेट के थ्रू पीएससी का एग्जाम लेंगे, हम उनके खिलाफ बोलने आए हैं। हम कहने आए हैं कि आपने देख लिया कि किस तरह का स्कैम, किस तरह की धांधली हो रही है, तो आप यही चाहती हैं कि जेएनयू में भी इसी धांधली और इसी लीक और इसी स्कैम के जरिए लोग जेएनयू में आएंगे, तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। इसको लेकर ये प्रोटेस्ट सरकार ने, शिक्षा मंत्री ने कहा कि जांच बैठा दी गई है। लफबाजी हमें नहीं पसंद है। क्या बोला है उन्होंने, किसको बर्खास्त किया है, किसको निष्कासित किया है? वही मैं कह रहा हूँ, किसको उन्होंने निष्कासित कर दिया और उसी के जरिए फिर से एग्जाम लिया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि गोल 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 बातें घुमाने वाले मंत्री हमें नहीं चाहिए। जो बार बार बोल भी रहे, जब घटना आई है कि स्कैम की और कौन स्कैम करवाया है, सबको पता है ये पेपर लीक की घटना नहीं, पेपर चोरी की घटना है जो एनटीए के अंदर से हुई है। सब जान रहे हैं कि एनटीए में कौन बैठे हुए हैं, यही आरएसएस के प्रदीप जोशी बैठे हुए हैं। तो सबको एक जगह दी गई है और सबको इस जो कड़ी है, लीक की कड़ी है और पेपर घोटाले की जो कड़ी है, उसमें सब जुड़े हुए हैं, सब पैसा खाए हुए हैं और छात्रों के
भविष्य को हाशिए पर और गड्ढे में डालने की काम कर रही है। आज का ये जो प्रोटेस्ट, अगर मांगे आपकी नहीं मानी जाती है तो अगला कदम क्या होगा? हम आगे इससे बड़ा प्रोटेस्ट करने जाएंगे। हमारे पास इस देश के संविधान में लोकतंत्र ने प्रतिरोध का पूरा कहा है कि हम प्रोटेस्ट के दम पे अपनी बात मनवाएंगे। हम इससे आगे एक बड़े प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे और इस बात को हम पूरी खुली चुनौती के तौर पे कह रहे हैं कि आप हमें रोक नहीं पाएंगे।